नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज ससुराल। मीना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। स्नातक की परीक्षा थी। छोटा भाई सोनू उसे लेने आया था। घर में अजीब सा सन्नाटा था, मानो तूफान के पहले की शांति हो। ससुर जी बोहे ताने गुस्से में चेहरा लाल किए आंगन में चहलकदमी कर रहे थे। मीना घर में नई थी, परंतु उसकी जेठानी को पता था कि आज कुछ हंगामा होने वाला है, क्योंकि वह यह तमाशा 2 साल से देख रही थी। जैसे ही मीना और सोनू ससुर जी के पैर छूने के लिए झुके, ससुर जी ने पांव हटा लिए और तांडव शुरू हो गया। चिल्लाकर सोनू से बोले, इसे यहाँ से ले जाओ और यहाँ तब तक मत भेजना जब तक इसे खाना बनाना ना आ जाए। सोनू सिर्फ 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। आंसुओं से भीगती आंखों से मीना की जेठानी के पैर छूने झुका तो आंसू उनके पैरों पर टपक पड़े। मीना को आज भी याद है, जेठानी का मन उस दिन बहुत आहत था। दुखी मन से सोनू गाड़ी में बैठा। मीना की तरफ देखा तो वह बिल्कुल शांत थी, मानो मन में जज्बातों का समंदर उमड़ रहा हो। सारे दृश्य बारी बारी से आंखों के सामने घूमने लगे। जब पहली बार मम्मी पापा साहिल को देखने उसके घर आए थे, वापिस आकर कितने खुश थे। ससुराल वालों की तारीफों के पुल बांधते फूले नहीं समा रहे थे। लड़का उच्च न्यायालय में वकील है, बड़ा भाई भी आईएएस ऑफिसर है, बड़ी बहू भी सम्मानित परिवार से है। 2 छोटी बहनें हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। सास ससुर तो मानो देवतुल्य है। सास के मुंह में तो जुबान ही नहीं है, बहुत सीधी है बेचारी। ससुर जी कह रहे थे कि मीना को हम अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, उसका घर बदलेगा, बाकी सारी व्यवस्था वैसे ही होगी जैसे उसकी मायके में है। वह जैसे चाहे वैसे यहाँ रहेगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। साहिल कोर्ट जाते समय मीना को भी कोली छोड़ दिया करेंगे, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। घर के कामकाज के लिए तो नौकर चाकर हैं ही। माँ बाबा उस दिन कितने खुश थे कि उनकी लाडली बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। खुशी के मारे शादी की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि इतने सभ्य और शालीन लोग हैं, तो हमें भी उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि उनकी भी इज्जत बनी रहे। उत्साहपूर्वक शादी की तैयारियां हुई और शादी का शुभ दिन भी आ गया। घर में अनेकों सपने संजोए ढेर सारा दान दहेज लेकर मीना ससुराल पहुंची। 2-3 दिनों तक तो सब ठीक ठाक गुजरा, परंतु जब सारे मेहमान चले गए तब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। अगले दिन साहिल कोर्ट जाने के लिए तैयार हुए तो मीना भी उनके साथ कॉलेज जाने के लिए साथ ही नीचे उतरी। उन्हें देखकर सासू माँ ने व्यंग्यात्मक लहजे में साहिल से पूछा, यह कहाँ जा रही है? मीना ने चहकते हुए कहा, कॉलेज जा रही हूँ मम्मी जी। फिर तो सास ने चिल्लाते हुए कहा, घर के काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने कोई नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। पढ़ाई लिखाई करके क्या कलेक्टर बनना है? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। सास के इस व्यवहार से मीना स्तब्ध थी। फिर तो उसने सास ससुर का वह रूप देखा जिसकी कल्पना उसने ख्वाबों में भी नहीं की थी। अकेले पूरे घर के काम करती, परंतु 2 मीठे बोल के लिए भी तरस जाती। उसे समझ में आ गया था कि घर में सास के सिवाय किसी की भी नहीं चलती। वह भोली भाली दिखने में असल में हिटलर थी। उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। यह ससुराल और ससुराल वाले उसके सपनों से परे थे। आज फिर उनके व्यवहार से मीना निराश होकर सोच रही थी कि सासू माँ सिर्फ माँ क्यों नहीं हो सकती? क्या नाजों के साथ पली बड़ी बेटियों के साथ ससुराल वाले नौकरों से व्यवहार करते हैं? क्यों नहीं समझते कि अपनी जड़ों से उखाड़कर कहीं और रोपित इस पौधे को भी प्यार और दुलार की जरूरत है? क्या उसे ही पूरे घर वालों की सेवा करनी चाहिए? क्यों उसे एक पानी के गिलास के लिए भी नहीं पूछता? आज शादी के 20 वर्षों के बाद भी किसी का व्यवहार नहीं बदला। बदली है तो सिर्फ मीना। वह आज भी उसी शिद्दत के साथ सबकी सेवा करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह किसी की बातों से आहत नहीं होती। शायद उसने इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीना सीख लिया है। अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती है और मस्त रहती है।
हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि मीना के ससुराल वालों ने मीना को धोखा दे दिया। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।